लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चुनाव समाप्ति के पश्चात जो सामग्री जमा करवाई जाती है उसमें विभिन्न प्रकार के लिफाफे व प्रपत्र होते हैं। इस वीडियो के मार्फत आपको उनकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से लिफाफों के अंदर प्रपत्र डाले जाएंगे और किस प्रकार से वो काउंटर पर जमा होंगे। आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है इस प्रकार से आपको लिफाफे एक फाइल के रूप में दिए जाएंगे, जिन्हें आपको अलग अलग काउंटर पर जमा कराना होगा। ये लिफाफा नंबर 1 का सेट है। 1/1 का मतलब ये बड़ा लिफाफा है जो खुला रहेगा। इसके अंदर 1/2 व 1/3 व 1/5 लिफाफे डाले जाएंगे। 1/2 व 1/3 को गोंद से चिपकाया जाएगा, जबकि 1/5 को गोंद से चिपका के इसके ऊपर पिंक पेपर सील लगाकर इसको सील किया जाएगा। और 1/4 जो लिफाफा है वो सेक्टर ऑफिसर के लिए है। इन लिफाफों में किस प्रकार के प्रपत्र डलेंगे। लिफाफा नंबर 1 में मतपत्र लेखा, जिसे हम प्रारूप 17 ग या 17C कहते हैं, ये डाला जाएगा। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के 5 भाग हैं, जिसमें पहला भाग मॉक पोल प्रमाण पत्र, दूसरा भाग है सीयू की पावर बैंक यानी बैटरी को चेंज करने का, और तीसरा भाग है मतदान समाप्ति के पश्चात क्लोज बटन दबाने का। ये 3 भाग लिफाफा नंबर 1 में डाले जाएंगे, जबकि चौथा और 5वां भाग जो ईवीएम से रिलेटेड है, जिसमें मॉक पोल के दौरान ईवीएम को चेंज किया गया है या वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम को चेंज किया गया है, ये दोनों प्रपत्र हैं वो पीठासीन अधिकारी द्वारा सेक्टर को दिए जाएंगे और इन्हें सेक्टर द्वारा लिफाफा नंबर 4 में जमा करवाया जाएगा। ये 1 नंबर लिफाफों का सेट काउंटर नंबर 1 पे जमा होगा, जिसपे सीयू, बीयू और वीवीपैट जमा हुई। उन्हीं के साथ ये लिफाफा 1/1 जमा होगा। 1/1 लिफाफा खुला रखा जाएगा। ये लिफाफा नंबर 2 का सेट है। 2/1 है, मुख्य लिफाफा है, जिसके अंदर 2/2, 2/3, 2/5 और 2/4 लिफाफे डाले जाएंगे। इन लिफाफों में किस प्रकार के प्रपत्र डलेंगे वो देखिएगा। लिफाफा नंबर 2 में मुख्य जो प्रपत्र रहेगा वो पीठासीन अधिकारी की डायरी है। पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ एक प्रति मतपत्र लेखा यानी 17 ग की लगाई जाएगी। इसी के अलावा निरक्षर और अंधे विकलांग मतदाताओं के लिए एक लिफाफा रहेगा, जिसमें उनकी पूरी डिटेल आएगी। एक लिफाफा आपके बूथ के ऊपर जितने भी अधिकारी, चाहे वो सेक्टर अधिकारी हो या फिर जिला प्रशासन के अधिकारी हों या फिर ऑब्जर्वर हों, जो भी आते हैं उनका एक निरीक्षण प्रपत्र होता है, वो आपके द्वारा वहाँ भरवाया जाएगा। वो इस काउंटर पे होगा। इसके अलावा PS05 है, उसके साथ भी मतपत्र लेखा 17 ग की प्रति होगी, वो भी काउंटर नंबर 2 पे जमा होगी। तो इसलिए ये भी लिफाफा नंबर 2 के साथ। ये लिफाफा नंबर 3 है। 3/1 है, वो खुला रहेगा। 3/1 मुख्य लिफाफा है, जिसके अंदर 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 लिफाफे होंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार के प्रपत्र डाले जाएंगे। लिफाफा नंबर 3 में विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों में निविद मतों की सूची है, चैलेंज वोट है, इस प्रकार की चीज़ें इसके अंदर आएंगी। लिफाफा नंबर 3 है वो सील्ड होगा, यानी मोहरबंद। लिफाफा नंबर 3 है, उसके अंदर के सारे लिफाफे मोहरबंद होंगे। 3/1 है, उसके 3 भाग सील करके मुंह उसका खुला रख के यहाँ लाया जाएगा। काउंटर पे जब सामग्री जमा होगी तो वहाँ लगे कार्मिकों द्वारा इसके अंदर डाले गए समस्त लिफाफों को चेक किया जाएगा। ये ध्यान रखा जाए कि जितने भी लिफाफे 3 नंबर के अंदर आएंगे उनको चपड़ी द्वारा सील आवश्यक रूप से किया जाना है। ये 4 नंबर लिफाफा का सेट है। 4/1 मुख्य लिफाफा है, जिसमें 11 प्रकार की सामग्री आएगी। 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9,
4/10, 4/11 और 4/12, यानी कुल 11 प्रकार की सामग्री इस 4 नंबर लिफाफे के अंदर आएगी। इन छोटे लिफाफों में किस प्रकार के प्रपत्र होंगे? लिफाफा नंबर 4 के विभिन्न छोटे लिफाफों में ये प्रपत्र होंगे। पोलिंग एजेंट्स की नियुक्ति है प्रपत्र 10 में, और उनके बाहर आगमन की रिपोर्ट इसके अंदर आएगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा समय समय पर जो घोषणाएं की जाएंगी वो इसके अंदर आएंगी। किसी मतदाता के लिए यदि चैलेंज किया गया है तो उसकी चैलेंज फीस है वो इसके अंदर आएगी। निर्वाचकों की आयु संबंधी घोषणा है वो विभिन्न प्रकार के लिफाफों में रखी जाएंगी। इसके अलावा यदि 49 MA के अंदर किसी प्रकार का कोई केस बनता है तो वो इसके अंतर्गत आएगा। और SD वोटर लिस्ट है वो यदि आपके बूथ पे है तो वो भी इन्हीं के अंदर आएगी। यदि आपके बूथ पे किसी प्रकार का कोई शिकायत का मैटर बना है और थाना अधिकारी को आप द्वारा शिकायती पत्र लिखा जाता है, उसकी डिटेल भी इसी लिफाफे के अंदर आएगी। लिफाफा नंबर 2 यानी 2/1 में जितने भी लिफाफे हैं वे, और लिफाफा नंबर 3 जो सील्ड है, और लिफाफा नंबर 4 जो गोंद द्वारा चिपकाया जाएगा, ये सभी लिफाफे हैं काउंटर नंबर 2 पे जमा होंगे। इस बात का ध्यान रखा जाए कि लिफाफा नंबर 2 जो है इसके अंदर द्वितीय लिफाफा है वो मतदाता रजिस्टर का है जिसको 17 क कहा जाता है। इसको भी सील किया जाएगा, यानी BRO द्वारा वहाँ चपड़ी से मोहरबंद किया जाएगा। 2 नंबर लिफाफा, 3 नंबर लिफाफा और 4 नंबर लिफाफा काउंटर नंबर 2 पे जमा होंगे। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का मुख्य लिफाफा है उसका आगे का हिस्सा खुला लेके आना है, जो वहाँ काउंटर पे कार्मिकों द्वारा अंदर के लिफाफों को चेक करने के पश्चात उसको सीलबंद या गोंद से चिपकाया जाएगा। ये लिफाफा नंबर 5 है जो काउंटर नंबर 3 पे जमा होगा। इसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी की हैंडबुक है और विभिन्न प्रकार के निर्देश की पुस्तिकाएं हैं। इसके अलावा प्रयुक्त या शेष बची एमिट स्याही और स्टाम्प पैड है वो इन लिफाफों में डालकर काउंटर नंबर 3 पे जमा करवाई जाएगी। इसके साथ ही काउंटर नंबर 3 पे लिफाफा नंबर 6 भी जमा कराया जाएगा। 6 के अंदर विभिन्न प्रकार की शेष जितनी भी सामग्री है, पीठासीन अधिकारी की धातु मोहर है या अन्य प्रकार के जितने भी एरोक्रॉस मार्कशील हैं या शेष बची सामग्री है वो काउंटर नंबर 3 पर लिफाफा नंबर 6 में जमा की जाएगी। काउंटर नंबर 1 पर जो लिफाफे 1 नंबर जमा होंगे उनमें 1/4 लिफाफा है, उसमें पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का चौथा और 5वां भाग होगा। वो रिपोर्ट चाहे नील की हो या किसी प्रकार का मशीन का चेंजिंग की रिपोर्ट हो। ये 1/4 लिफाफा जो है वो सेक्टर ऑफिसर द्वारा काउंटर नंबर 4 पर जमा करवाया जाएगा। आपके द्वारा काउंटर नंबर 1 पर जो लिफाफे जमा करवाए जाएंगे वो इस प्रकार की काउंटर स्लिप होगी जिसके 2 हिस्से होंगे। आप द्वारा हस्ताक्षरित कॉपी होगी, एक तरफ जो व्यक्ति वहाँ सामग्री जमा करेगा वो सामग्री जमा करने के बाद में हस्ताक्षर करेगा, एक हिस्सा वो अपने पास रखेगा और एक हिस्सा सामग्री जमा करके आपको फाड़ कर दे देगा। तो इस प्रकार से काउंटर नंबर की 1 की स्लिप है और ये स्लिप है वो काउंटर नंबर 2 की है। इस प्रकार से काउंटर नंबर 2 पे लिफाफा नंबर 2, लिफाफा नंबर 3 और लिफाफा नंबर 4 है वो जमा होंगे। ये जमा होने के पश्चात इसका आधा हिस्सा फाड़कर आपको दे दिया जाएगा। और काउंटर नंबर 3 पर 2 लिफाफे जमा होंगे, 5/1 और 6/1। इनमें जो सामग्री है वो लिफाफा जमा करने के पश्चात काउंटर नंबर 3 पर भी आधा हिस्सा इसका फाड़कर PRO को दे दिया जाएगा। PRO इन तीनों स्लिपों को सामग्री जमा करा के प्राप्त करके काउंटर नंबर 5 पे जाएंगे। वहाँ ये तीनों स्लिप दिखा के PRO अपनी ड्यूटी सर्टिफिकेट यानी DL प्राप्त करेंगे। PRO द्वारा अपने अधीनस्थ तीनों कार्मिकों की DL स्वयं के द्वारा दी जाएगी, जबकि PRO को DL यहाँ काउंटर नंबर 5 पे दी जाएगी। काउंटर नंबर 5 पे यदि आपका किसी प्रकार का TS संबंधी कोई मैटर है
तो उसका समाधान भी काउंटर नंबर 5 पे किया जाएगा। काउंटर नंबर 6 है वो वाहनों के लिए है। जिस पोलिंग पार्टी के पीआरओ को वाहन आवंटित हुआ है उसमें उसके भुगतान संबंधी निराकरण है वो काउंटर नंबर 6 पर किया जाएगा। इन प्रपत्रों को किस प्रकार से भरा जाना है, इसके लिए प्रपत्र भरे हुए का नमूना अलग से आपको देखने को मिलेगा। वो देखकर उसको फॉलो करके आप अपने बूथ के हिसाब से उन प्रपत्रों को भर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के जो लिफाफे उनके लिए बने हैं उनमें रख कर काउंटर पर जमा करा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ हद तक सहायता प्राप्त हुई होगी कि किस प्रकार से जो प्रपत्र हैं वो आपको एक सीट के रूप में मिलेंगे और उसी सीट में लिफाफे रहेंगे। उनमें आपको किस प्रकार से इनको रख के काउंटर नंबर 1, 2, 3 पर सामग्री जमा करवानी है। धन्यवाद।